तो इससे पहले वाले वीडियो तक हम लोगों ने जो है अपना डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग अपने एप्लीकेशन का सारा काम कंप्लीट करने वाले हैं। हमने जो है सर्च व्यू नहीं लगाया था, वो हम लगाएंगे। और मैं आप लोगों को जो नोटिफिकेशन वाला सिस्टम है वो आप लोगों को हमने कई वीडियोस में बता चुके हैं, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सर्च व्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन एप्लीकेशन में। इससे पहले हमने ऑनलाइन में बताया था, अब की बार ऑफलाइन में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पर हिंदी सॉन्ग्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे नीचे में सॉन्ग्स दिख जाते हैं और यहाँ पर सर्च व्यू है हमारे पास, जो भी हम सर्च करना चाहें तो ये सर्च होगा। तो यही हम लोग आज इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम लोगों को ये कैटेगरी एक्टिविटी में बनाना है, तो वही हमने ओपन कर लिया है यहाँ पर। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को ये देख लेना है कि यहाँ पर एरे लिस्ट जो आपने बनाया है उसके आगे में भी न्यू एरे लिस्ट लगाया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को सीधे नीचे आ जाना है। इससे पहले आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को कैटेगरीज एडेप्टर के अंदर में जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को ये करना है कि पहले हम लोग जो है एक एक्टिविटी बनाएंगे। तो लिखते हैं एक्टिविटी और इसका नाम हम लोग जो है एक्टिविटी ही डाल देते हैं। उसके बाद आपको ये करना है, यहाँ पर जो आपने इसका वेरिएबल्स बनाया हुआ है तो इसका कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाएंगे। तो अल्ट इंसर्ट पर प्रेस करेंगे, कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करेंगे और तीनों को ओके कर लेंगे। ओके, चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, क्योंकि हम लोग इसे एक्टिविटी के अंदर में एक्सेस करने वाले हैं। तो लिखेंगे पब्लिक वॉइड, इसका नाम हम लोग दे देते हैं सेट फिल्टर्ड लिस्ट। सेट फिल्टर्ड लिस्ट और आप लोगों को लिखना है जावा डॉट यूटिल डॉट, उसके बाद आप लोगों को अपना लिस्ट पास करना है। तो जो आपने बनाया है लिस्ट, वही लिस्ट यहाँ पर आप लोग पास करेंगे। तो लिखते हैं लिस्ट, एक और हमने लिस्ट बनाया और जो मॉडल आप लोग यूज कर रहे हैं वही आप लोग यहाँ पर पास करेंगे। तो लिखेंगे कैटेगरी मॉडल। ओके, ओके, चलिए आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना है दिस डॉट, जो आपने अभी लिस्ट बनाया वो, और इसमें आप लोगों को ये करना है एरे लिस्ट पास करना है। तो लिखेंगे एरे लिस्ट और जो हमारा मॉडल है वो लेंगे और इसको हम इक्वल कर रहे हैं फिल्टर्ड लिस्ट से। उसके बाद नोटिफाई डेटा सेट चेंज हम कर लेंगे, क्योंकि जब नोटिफाई कर दे हमें कि हमारा डेटा जो है वो चेंज हो गया है। ओके, इस जो यहाँ पर वार्निंग है इसे हटाने के लिए सप्रेज कर देंगे इसको। लीजिए, तो यहाँ का हमारा काम खत्म हो गया है। इसे हम लोग अब एक्सेस करेंगे कहाँ पर, अपने एक्टिविटी क्लास में। अभी जो यहाँ पर एरर आपको दिख रहा है ना, ये आपने जो यहाँ पर एक्टिविटी लगाया इसी वजह से हो रहा है। तो हमें वहाँ से जो हमें एक्टिविटी मांगा जा रहा है, तो आ जाते हैं कैटेगरी में। यहाँ से हमें मांगा जा रहा है तो लिस्ट के बाद आपको वही दिस पास कर देना है, नहीं तो आप लोग पूरा का पूरा एक्टिविटी भी पास कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एरर खत्म हो गया है। अब उसी वाले फिल्टर लिस्ट को यहाँ पर हम लोग एक्सेस करेंगे। तो लिखते हैं प्राइवेट वॉइड फिल्टर लिस्ट इसमें हम लोग स्ट्रिंग रखेंगे। कौन सा, तो जो हम टेक्स्ट लेंगे तो हम कहाँ से लेते हैं, हम लोग जो है एडिट टेक्स्ट से ले रहे हैं। तो लिखेंगे स्ट्रिंग टेक्स्ट। ओके, चलिए अब वही चीज़ हम लोग पास करेंगे जो हमने वहाँ से किया था, वही पूरा का पूरा एरे लिस्ट हम यहाँ से उठा के ले आएंगे। तो आ जाते हैं अपने एडेप्टर के अंदर में। तो यहाँ पर है हमारा, तो ये राम यही चीज़ हम उठा के लाते हैं और यहाँ पर हम लोग इसे थोड़ा चेंज कर लेंगे। ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से शुरू करना, सॉरी ये मैंने दूसरा चीज़ उठा लाया है। तो यहाँ पर आपको ये करना है
जावा, और यहाँ तक लेना है, आ जाना है यहाँ पर, और ये इस चीज़ को डाल देना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपको ये करना है, फिल्टर्ड लिस्ट आप लोग लेंगे, फिल्टर्ड लिस्ट। ओके, फिल्टर्ड लिस्ट, देन यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद एक न्यू एरे लिस्ट यहाँ पर पास करेंगे, सॉरी, यहाँ पर एरे लिस्ट पास करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, नीचे चलते हैं। नीचे में हमें फोर लूप का यूज करना पड़ेगा, तो लिखते हैं फोर, और इसके अंदर में आपको जो आपका जो मॉडल है वो पास करना है, तो हम लिखेंगे कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल। ओके, कैटेगरी मॉडल। अब देखिए, इसका एक नाम आपको देना है, तो मैं आइटम दे देता हूँ। ओके, इसका नाम आपको देना था, तो आइटम दे देते हैं। और हमने क्या नाम बनाया था, लिस्ट बनाया था ना, वहाँ से हम लोग लिस्ट गेट कर लेते हैं। ओके, चलिए, अब यहाँ पर हम लोग जो है इफ़ कंडीशन का यूज करेंगे। इफ आइटम डॉट गेट। अब यहाँ पर देखिए, टाइटल से हम लोग ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सॉन्ग को सर्च करेंगे, ना कि पूरा लिरिक्स को सर्च करेंगे। तो हम लोग सॉन्ग टाइटल को रखेंगे, टाइटल डॉट टू लोअर केस आप लोग लेंगे, क्योंकि आप अपर केस लोअर केस किसी में भी टाइप करें तो वो आ जाने चाहिए। उसके बाद लगाएंगे डॉट, सॉरी, आगे लेना है डॉट कंटेन्स टेक्स्ट डॉट लोअर केस। चलिए, तो नीचे चलते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को अब लिखना है फिल्टर्ड लिस्ट डॉट ऐड। किसमें ऐड करना हमें, आइटम में। तो हम लोगों ने जो आइटम ऊपर में बनाया उसी में हम लोग क्या कर देंगे, जो भी हमारा फिल्टर्ड लिस्ट वाला होगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, अब एक और हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर हमारा फिल्टर लिस्ट एम्प्टी हो तब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से हम लोग इफ का यूज करते हैं। इफ फिल्टर्ड लिस्ट डॉट इज एम्प्टी देन हम लोग करेंगे, जो हमारा यहाँ पर हमें एक ऊपर से हमें ढकने के लिए एक चीज़ बनाना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम लोग चलते हैं, पहले यहाँ पर आ जाते हैं गेट रूट के अंदर में। अब देखिए, जब हमारा डेटा नहीं रहेगा तो ऊपर से एक हमारे पास आ जाना चाहिए, जिससे वो ढक दे और वहाँ पे दिखने लगे कि नो डेटा फाउंड। ओके, तो हमें एक बनाना पड़ेगा, देख लेते हैं हमने नो डेटा नाम से कुछ बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है। तो ये मैंने सर्च बनाया हुआ है, लेकिन नो डेटा नाम से कुछ भी नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए, ये कार्ड व्यू है हमारे पास, और ये लीनियर लेआउट के अंदर में, ये लीनियर लेआउट के अंदर में है। ओके, तो मुझे यहाँ पर इसमें नहीं जाना है, मुझे सिर्फ इसमें, ठीक ना, जिसके अंदर में हमारा ये कार्ड व्यू है ना, इस कार्ड व्यू के अंदर में ही हमें वो चीज़ लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लेआउट ले सकते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट। देन हम लोग इसे कर सकते हैं मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, रैप रखें या जो भी रखें, रैप रखते हैं, रैप कंटेंट। और इसको हम लोग, जो हमने यहाँ पर कार्ड व्यू लिया हुआ है, इसी को हमें यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके डाल देना है। ये इसके अंदर में आ गया। चलिए, ये देख सकते हो आप, इसको हमें ऊपर और नीचे से कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके अंदर में, और जो हमने मार्जिन दिया हुआ है ना, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब इसमें मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है हमें। आते हैं हम एट्रीब्यूट के अंदर में, और यहाँ पर जो हमारा कार्ड व्यू है ना, इसको ऊपर से साइड से, इस साइड से और नीचे से, हर एक जगह से कंस्ट्रेंट आपको कर लेने हैं। ओके, तो डिज़ाइन के अंदर में चलते हैं।
और इसको बंद करके फिर से आ जाते हैं। ओके ओके ओके, तो ये रहा हमारे पास डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमने जो है कंस्ट्रेंट के अंदर में इसे लगा लिया है। मार्जिन टॉप हम नहीं देंगे क्योंकि रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कार्ड व्यू के नीचे में हम एक और डेटा लेंगे या फिर कोई आप व्यू ले सकते हैं। मैं लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, लीनियर लेआउट, और उसको कर देता हूँ मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट। ओके, मैच पेरेंट, मैच पेरेंट, और ओके, और इसका साइज हम लोग क्या करते हैं, 50 SDP रखते हैं, 50 या 200 SDP। ओके, तो ये इसे हम लोग जो है हटा भी देंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। गोन करेंगे विजिबिलिटी को, शो होगा तो बाद की बात है। तो पहले हम लोग इसे गोन करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और इसका बैकग्राउंड लगाते हैं वाइट, बैकग्राउंड वाइट लगाते हैं। बैकग्राउंड मैंने वाइट लगाया, तो ये आ भी गया है, लेकिन इसे हमें ऊपर में लगता है रखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं और कार्ड व्यू को करते हैं बंद। ओके, ये मैंने किया कार्ड व्यू को बंद, और यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर से तो आया नहीं, ये नीचे आ गया है। तो एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को छोड़िए, नीचे में हम लोग एक टेक्स्ट व्यू रख सकते हैं। तो इसका ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ओके, हम टेक्स्ट व्यू, देखिए मैं कोई भी प्लान बना के नहीं आया था कि मैंने ऐसे ऐसे करना है। मैं आप लोगों के सामने ही ऐसा बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो प्री डिज़ाइन करके रखना और सामने में करना, लाइव करना, वो अलग चीज़ें होती है। तो चलिए हम लोग इसे रैप कंटेंट एज अ रैप कंटेंट करते हैं, और इसमें हम लोग टेक्स्ट जो ऐड करेंगे वो करेंगे नो सॉन्ग्स फाउंड, नो सॉन्ग्स फाउंड। तो यहाँ पर लिखते हैं नो सॉन्ग्स सर्च सॉन्ग्स आर नॉट फाउंड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सर्च SERCHED, सर्च्ड साउंड, सॉरी, सर्च्ड सॉन्ग्स या सर्च सॉन्ग इज नॉट फाउंड। तो ये हमने लिख दिया है। इसका जो कलर देंगे ना, वो हम दे देते हैं ब्लैक। ओके, और इसे हमने ये करना है, इधर से अटैच कर देते हैं, इधर से भी हमें अटैच कर लेना है। ओके, और इसको नीचे से भी अटैच करके ऊपर से भी अटैच कर देना है। तो ये रहा हमारे पास, और इसका साइज हम लोग रखेंगे टेक्स्ट साइज, स्केल नहीं, टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज हम लोग 15 SDP या 18 SDP रख सकते हैं। ओके, अगर हम लोग कार्ड व्यू को इनविजिबल करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा रहा कंस्ट्रेंट लेआउट, और ये रहा हमारा कार्ड व्यू। इसकी विजिबिलिटी हम लोग ऑफ करके देखते हैं, विजिबिलिटी आर गोन। ओके, तो ये विजिबिलिटी जब हमने गोन किया ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम इस पर काम करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड वाइट, सॉरी, जो कलर है वो हम वाइट कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, तो इसका साइज़ हम लोग 18 नहीं रखेंगे, इसका साइज़ और हम कम करते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें कैप भी डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, ईज के पहले आके ये वाला आप चिन्ह लगा दीजिए, इजीली ये नीचे आ जाएगा। और इसको मार्जिन हम दे देंगे, मार्जिन टॉप 18 SDP का, या आप 20 SDP या 30 SDP का भी आप डाल सकते हैं। ये लीजिए, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सर्च सॉन्ग इज़ नॉट फाउंड। ओके,
तो ये हमारा सेंटर में आ जाए, इसकी ग्रेविटी हम सेंटर कर लेंगे, ग्रेविटी सेंटर लीजिए। तो हमारा काम हो चुका है। इसकी विजिबिलिटी हम लोग ऑफ कर देते हैं, विजिबिलिटी गोन। देन इसका आईडी भी हमें एक देना पड़ेगा, तो हम रखते हैं आईडी और इसका आईडी हम रखेंगे जो है नो डेटा। ओके, नो डेटा हम आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी हमने किया। देन ऊपर आते हैं और जो हमने इसको गोन किया था ना, इसको हम विजिबल कर लेंगे, ये हमारा शो होना चाहिए। और ये कार्ड व्यू है हमारा, तो ये हमारा इनविजिबल हो जाना चाहिए, जब वो हम शो करें तो ये इनविजिबल हो जाना चाहिए। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लोग कैटेगरी एक्टिविटी को ओपन करते हैं, नीचे आते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ओके, इफ़ अगर ये एम्प्टी है तब क्या करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो फिल्टर लिस्ट है जो हमने सर्च किया है वो अगर एम्प्टी है तब हम क्या कर सकते हैं। तो इजी हम रखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो कार्ड व्यू था हमारा उसे इनविजिबल करेंगे, और जो हमारा नो डेटा था उसे हम विजिबल करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, लिखेंगे बाइंडिंग डॉट, सबसे पहले हम आरसीवी को हम मिटाएंगे, तो लिखेंगे कार्ड व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी गोन। ओके, विजिबल व्यू डॉट गोन आप लिख सकते हैं, व्यू डॉट गोन, ये लीजिए। कंट्रोल अल्ट एल प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा कोड। आगे आते हैं, इसी में हम लोग जो है नो डेटा को विजिबल कर लेंगे, नो डेटा जो हमारा है उसे हम क्या कर देंगे, विजिबल कर लेंगे। उसी तरीके से एल्स में लिखाएंगे, अगर हमारा एम्प्टी नहीं है तब क्या करेंगे, तब हम क्या कर देंगे, एडेप्टर में जो हमारा फिल्टर लिस्ट है, जो हमने फिल्टर किया अगर वो है तो वो सेट हो जाए हमारे एडेप्टर में, तो लिखेंगे एडेप्टर डॉट सेट फिल्टर लिस्ट, और जो हमने फिल्टर कर रखा है वो फिल्टर लिस्ट यहाँ पर पास कर देंगे। देन यही दोनों को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, अगर हमारा डेटा है तो हमारा जो नो डेटा वाला ऑप्शन है ये हमारा हट जाए और ये हमारा गोन हो जाए। ओके, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। अब हमें एक और काम करने हैं, तो नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक और बनाएंगे, प्राइवेट वॉइड मेथड बनाते हैं, सर्च नाम से हमने एक मेथड बनाना है। ओके, अब जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है टेक्स्ट वॉचर हम लिखेंगे, टेक्स्ट जो हम निकालेंगे वो चीज़ें हमें देखेंगे। तो कहाँ से हम निकालेंगे, अगर हम कैटेगरी के अंदर में आए, यहाँ पर हमने एक एडिट टेक्स्ट लगाया हुआ है जिसका नाम हमने सर्च दिया है, इसे हम कॉपी करते हैं, आ जाते हैं इसके अंदर में और लिखते हैं बाइंडिंग डॉट सर्च, ठीक है, डॉट एड टेक्स्ट चेंज लिसनर, जो हमने उसमें चेंज करना है, तो एड टेक्स्ट चेंज लिसनर, न्यू टेक्स्ट चेंज लिसनर। ओके, हैं तो आ जाते नीचे, तो हमने पहले क्या है, बिफोर टेक्स्ट चेंज, उसके बाद ऑन टेक्स्ट चेंज, तीसरा हमारा क्या है, आफ्टर टेक्स्ट चेंज। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यही करके हमें रख देना है। अब हमें इसे यूज भी करना है, तो सबसे पहले हम लोग फिल्टर लिस्ट को यूज करते हैं, लिखेंगे फिल्टर्ड लिस्ट, और जो आप यहाँ से जो है ये एडिटेबल जो हमें मिल रहा है तो इसी को हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। ओके, लिखेंगे एडिटेबल डॉट टू स्ट्रिंग, कंट्रोल अल्ट एल प्रेस करते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, जो आपने सर्च व्यू बनाया है, अब जितनी बार आप केस लेंगे
उतनी बार आप लोगों को जो है अपना डेटा यहाँ पर सर्च मेथड को यूज करना है। जैसे हमारा यहाँ पर लिस्ट खत्म हो गया है तो इसके नीचे में हम लोग यहाँ पर ये डाल देंगे। ओके, सभी के लिस्ट वाले के नीचे में जितने भी लिस्ट देंगे उसके नीचे में आपको ये वाला पेस्ट करना है। तो ये लीजिए, हमने जो है हर एक जगह यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमारा ये लिस्ट खत्म हो रहा है तो यही वाला हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। मैंने जो है इसमें कोई भी डेटा ऐड नहीं किया है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद वीडियो आ रही है तो हमने कुछ चेंजेस किया होगा। नहीं, हमने एप्लीकेशन को जैसा था वैसा ही रखा है अभी तक। ओके, तो अभी जो हमने यहाँ पर आपके सामने में जो भी चेंजेस किए इतना ही हमने किया था। बीच में हमने इस एप्लीकेशन पर कोई भी काम नहीं किया है। और आप लोगों का जितना भी हमने कई पूल भी आप लोगों से लिए तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आया है, बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन का नाम भी आया है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कौन सा एप्लीकेशन आपके दिमाग में चल रहा है और आप बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगा किस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है पूरा काम कर लिए हैं। अब एक बार टेस्ट करने की बारी, तो टेस्ट हम लोग करके देखेंगे। उससे पहले जो हम लिस्ट में और कुछ सॉन्ग्स को ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है एक सॉन्ग यहाँ पर हमें मिल रहा है। ओके, उसी तरीके से हम लोग और भी सॉन्ग्स को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने महबूबा नाम से कुछ इस तरीके से हमने बनाया हुआ है। एक और सॉन्ग है हमारे पास, सेम ही है। तो हम ये करने वाले हैं, लिस्ट के अंदर में हम डेटा को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं कॉपी, इसको कॉपी करते हैं। ये देखिए, सर्च के ऊपर में ही आपको रखना है सारे लिस्ट। तो ये मैं करता ये हूँ कि इसमें से आधे को कट करके 5 पीस हम रखते हैं यहाँ पर। ज़्यादा हम रखेंगे नहीं क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉन्ग 2। ओके, यहाँ पर हमें ये डबल कोट देके बंद भी करना है। ये लीजिए, अब यहाँ पर जो है ये वाला जो महबूबा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉन्ग 2 लिरिक्स, सॉन्ग 2 लिरिक्स इन हिंदी। और यहाँ पर हमने इतना रखा हुआ है, इसी को हम एक बार फिर से कॉपी करते हैं और सॉन्ग 3 रख देंगे अब की बार, जिसे हम सर्च कर सकें। बात इतनी है, ठीक ना। सॉन्ग 3, देन एक और कॉपी करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर, और सॉन्ग 4। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हम लोग सिर्फ एक बार रन करेंगे और हमारा एप्लीकेशन कम्प्लीटली रेडी है। एक लोगो लगाना पड़ेगा तो वो हम इजीली बनाएंगे, अभी आप लोगों को बताएंगे भी, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, इसी में हम सब कुछ बता देंगे आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग लोगो लगा सकते हो। तो चलिए वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार काम करते हैं, अपना मोबाइल यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो हमने रनिंग में लगा दिया है, यहाँ पर आ चुका है। तो हम एक बार रनिंग में लगाते हैं। तो हमारा ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब एक बार अपना मोबाइल भी हम लोग कनेक्ट करते हैं क्योंकि डिवाइस पर भी दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और यहाँ पर हमारा रन भी हो गया। अब हम लोग सर्च करके देखेंगे। तो हिंदी के अंदर में चलते हैं और यहीं पर हम लोग देख सकते हो हमें कितना सारा मिल गया है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ भी डाल के देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, सर्च सॉन्ग नॉट फाउंड, यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च सॉन्ग नॉट फाउंड। ओके, अब चलिए एक काम करते हैं, जो हमारे पास है वही सॉन्ग डालते हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग 2 है हमें, तो यही हम सॉन्ग 2 डालते हैं। ये देखिए आ गया है।
एक बार हटाते हैं, जो भी आपने जो ऊपर सर्च किया वो जिस जिस में होगा वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, हम एक काम करते हैं, इसमें टू डाल के देखते थे। ये देखिए, सॉन्ग टू लिरिक्स इन हिंदी। तो सर्च व्यू हमारा इज बहुत ही परफेक्ट काम कर रहा है, इसमें हमारा कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, तो आज के वीडियो में जो हमारा हमने जो किया है वो हम समझ लेते हैं। हमने सर्च व्यू को इम्प्लीमेंट कर लिया है और सारा काम हमारा कंप्लीट है। इस एप्लीकेशन का प्ले स्टोर पे डालना बाकी है। ओके, तो इस एप्लीकेशन पर हम थोड़ा काम करवाएंगे। हमारे पास टीम में जो भी है उसे हम बोल सकते हैं कि काम कर देंगे, तो ये इजीली एप्लीकेशन बन जाएगा। पूरा एप्लीकेशन बना के आपको प्ले स्टोर पर डाल कर भी दिखाएंगे और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिससे आप लोग इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, चलिए, ये पता नहीं मोबाइल को क्या हो जाता है तुरंत तुरंत। अब चलिए, अब हम एक काम करते हैं, इसके लोगो लगाते हैं। तो अभी अगर हम बैक करें, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कोई भी लोगो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लोगो लगाएंगे तो ही आएगा। तो इसके लिए हमें लोगो बनाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग कैनवा का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अभी आप लोगों के सामने canva.com। यहीं पर आप लोग आ जाइएगा, इसी से मैं भी बना हूँ, आप लोग भी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से खुल के आ जाएगा। तो आप लोगों को क्रिएट अ डिज़ाइन या फिर कस्टम साइज़ पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि कस्टम साइज़ ही लेना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो यहाँ पर आपको जो आपका एप्लीकेशन का लोगो है उस साइज़ में आपको यहाँ पर साइज़ नहीं मिलेगा। ओके, तो कस्टम साइज़ पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो मेरा इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लाइव बना पाऊँ। चलिए हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम लोग कस्टम साइज़ पर क्लिक करेंगे और 512 और 512 का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर आपके पास एक डिज़ाइन खुल के आ जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, आ जाते हैं अपने यहाँ पर, और इसके अंदर में जो हमने स्प्लैश स्क्रीन में लगाया हुआ था ना, वही चीज़ वही डिज़ाइन हम लोग वहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम अब चलते हैं सबसे पहले अपने स्प्लैश स्क्रीन के अंदर में, आरईएस के अंदर में चलेंगे। वैसे मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो थोड़ा अपडेट हो गया है, तो आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही होगी। ओके, आप लोग भी अपडेट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया सब आया हुआ है थीम। चलिए, तो हम चलते हैं यहाँ पर स्प्लैश के अंदर में, जो हमारा स्टार्टिंग स्क्रीन है। तो स्टार्ट एक्टिविटी स्टार्ट के अंदर में चलेंगे। यहाँ पर हमने जो भी बनाया हुआ है बैकग्राउंड, वही चीज़ हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे ड्राइवल और बैकग्राउंड नाम से है, इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हमने ये वाला कलर लिया हुआ है, तो यही कलर हम लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें सेम ही बनाना है। यहाँ पर आएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और थंबनेल में जाएंगे, और नीचे आके हम बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो हम देख लेंगे कौन सा बढ़िया दिख रहा है। नहीं तो हम अपने जो हमारा कलर है वही चीज़ हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए प्लस के आइकन पर हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट कलर ये है हमारे पास, तो इसमें हम अपना वाला कलर यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने यहाँ पर, और सेकंड वाला कलर भी हम लोग कॉपी करेंगे और इस वाले के अंदर में हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये लीजिए, हो गया है। अब हमें चाहिए एक टेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट इंपोर्ट कर लिए। इसमें हम लिखेंगे हिंदी, हिंदी लिरिक्स, LYRICS, हिंदी लिरिक्स। तो हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है, हिंदी सॉन्ग्स लिरिक्स। तो हम लिखेंगे हिंदी सॉन्ग्स लिरिक्स। ओके, अब इसमें हमने कौन सा फॉन्ट यूज किया है वो भी हमें देखना पड़ेगा, वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो इसी को हम कॉपी करते हैं। देखते हैं ये वाला फॉन्ट अगर हमें मिल गया तो ये बहुत ही बेटर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, भाई मिल जा। ओके, यहाँ पर ऐसा कोई फॉन्ट नहीं है, तो हम ऐसा कोई फॉन्ट देखते हैं, जैसे कर्सिव के अंदर में ये रहा एक हमें मिल रहा है, तो Ctrl+A, ये वाला हम फॉन्ट लगा के देखते हैं। कुछ देखेंगे जो बढ़िया दिख जाए हमें, वही हम लोग यूज कर लेंगे।
ओके, तो ये वाला मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। हम थोड़ा जूम करते हैं और इसके जो अपर बीच के स्पेसिंग है उसे हम लोग थोड़ा कम करते हैं। तो ये वाला हमने थोड़ा कम किया। अब देखते थोड़ा बढ़िया दिख जाए तो हम रख लेंगे यही वाला। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा और देख लेते हैं कि और कोई है तो हम लगा लेंगे। ये वाला हम ट्राई करते हैं। तो मैं थोड़ा जो है देख लेता हूँ कौन सा बढ़िया है, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये वाला फ़ॉन्ट ऐड किया है, बहुत ही झकास दिख रहा है। अब चलिए हम एक जो है ग्राफिक लगाते हैं जो कि और भी बढ़िया दिखने लगे। तो हम लिखते हैं म्यूज़िक, म्यूज़िक, और ये वाला मैंने म्यूज़िक सर्च किया। हम ग्राफिक के अंदर में जाके वो चीज़ हम यूज करने वाले हैं। तो ये वाला हम देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा ले आते हैं और थोड़ा सा छोटा करके इसका कलर हम लोग क्या कर लेंगे, वाइट कर लेंगे, जिससे देखने में बढ़िया लगे। इसको हम करेंगे थोड़ा सा छोटा छोटा करके और थोड़ा यहाँ पर लगा देंगे। ओके, या फिर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। या तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं और ये वाला जो है हम यही वाला हम लोगो ले लेते हैं और यहाँ पर सेंटर में रख लेते हैं। ये हमें दिखने में बढ़िया लग रहा है। चलिए ग्राफिक के अंदर में जाके देखते हैं, और अगर कोई बढ़िया वाला डिज़ाइन हमें मिल जाए तो हम वही लगा लेंगे। या फिर आप ये भी रख सकते हैं, ये भी बढ़िया ही दिख रहा है। या आप ये रख सकते हैं। मैं देख लेता हूँ, जो बढ़िया दिख जाए ना हम वही वाला लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यही वाला यूज करना है, या फिर आप अलग देंगे, क्योंकि मैं ये वाला लगा रहा हूँ तो आप लोगों को नहीं लगाना है।
क्योंकि आपका एप्लीकेशन का जो लोगो है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, ना कि ऐसा ही होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, तो उसके बाद हम शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ हम लोग इतना ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर PNG आप लोगों को सेलेक्ट देख लीजिएगा, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ओके, ज़्यादा कुछ था नहीं, अभी मैं आप लोगों को इसे लगा करके दिखाता हूँ। ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, ये देखिए। उसके बाद फाइल पर हम क्लिक करते हैं। अब आप लोगों को करना ये है, देखिए हिंदी सॉन्ग्स लिरिक्स ऐसे कुछ आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ से इसका पाथ कॉपी करेंगे, आ जाएंगे अपने एंड्रॉयड। मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ क्योंकि मेरा PC जो है वो स्लो हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा करना है, ये फाइल पर क्लिक करना है, सॉरी मिप मैप पे जाना है। यहाँ पर देखिए ये रहा मिप मैप, इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को करना है इमेज एसेट पर क्लिक। यहाँ आने के बाद आपको करना ये है, यहाँ पर इमेज है ना, तो यहाँ इस फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो फाइल आपको दिख रहा है Ctrl+V पे से वहाँ पर जो आपने वहाँ पर कॉपी किया था उसे पेस्ट करेंगे और जहाँ पर भी आपका है वो देख लीजिएगा। तो मेरा नाम क्या था, हिंदी लिरिक्स सॉन्ग, तो ये मैं G के बाद H आता है, G के बाद H, ये देखिए हिंदी सॉन्ग्स लिरिक्स। ओके पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आ चुका है और ये हमारा फिक्स भी हो गया, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ओके, चलिए इतना ही हम रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल बहुत बढ़िया दिख रहा है। नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन सेलेक्ट रहना चाहिए, आप और कुछ मत सेलेक्ट कीजिएगा, मेन पर रखेंगे। उसके बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपका जो है काम हो गया है। अब एक बार रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को और देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस तरीके से बन के आया है। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो है वो डिवाइस में लॉन्च होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम लेगा लॉन्च होने में, और ये हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है और देख सकते हो आप। अब हम लोग ये करेंगे, बैक करते हैं इसको, हमने करना है बैक और देखते हैं कि हमारा लोगो जो है वो लगा या नहीं लगा। ओके फाइन, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो लोगो है बहुत ही बढ़िया तरीका से यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन। अब अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आता है। आप चाहे तो इसका लोगो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर शुरू में बैक जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, लेकिन ये हिंदी लिरिक्स बहुत ही बढ़िया दिख रहा है तो मैं यही रहने दूंगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, कूल दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो ये जो आपने फ़ॉन्ट नीचे यूज़ किया है इसके अंदर में भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक काम करते, ट्राई करने में क्या जा रहा है, हम एक बार करके देखते हैं। ओके, नहीं तो रहने दीजिए, ये सब आप कर सकते हैं, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। तो ये जो सीरीज़ था हमारा वो एंड होता है। अब आप लोग बता सकते हैं कि नीचे क्या चीज़ हम लोग शुरू करेंगे, और 2 से 3 दिनों के अंदर या आपको कल ही एक और वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं, कौन सा हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक वीडियो और आएगी इसी एप्लीकेशन पर, क्योंकि हमें इस पर काम करवा के फिर से अपलोड करवाऊंगा प्ले स्टोर पर, ठीक है ना। तो आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग प्ले स्टोर पर भी अपलोड कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं, और मैं कितना कमाता हूँ वो भी मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाऊंगा। ये नहीं कि कोई ऐसे चुरा करके रखे हैं, छुपा लिए, ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा मेरे कितने अर्निंग होते हैं। चलिए, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।